एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 हमने पहले पिछले वीडियो में कर लिए थे 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन। फिफ्थ क्या कह रहा है, ये जो एल लाइन है वो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। दैट मींस एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास क्या इक्वल है। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है बी, इस लाइन के ऊपर क्या है, एक पॉइंट है बी। बी से मैंने क्या यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस साइड पर और एक इस आर्म पर। तो such that angle ABB equals to angle AQB each 90 degree. We have to prove that triangle ABB and triangle AQB are congruent. हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है। दूसरी बात, एक चीज और पूछी उन्होंने, BP इक्वल्स टू BQ, ये भी मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। BP इक्वल्स टू BQ प्रूव करना है। तो हमें क्या बताना होंगे, 3 रीजन देना। तो in triangle APB and triangle AQB we have in triangle क्या APB and AQB we have पहली बात angle 1 is equals to angle 2 because given है, क्या है ये, given है। दूसरी बात एंगल APB is equals to angle AQB because each 90 degree। एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तीसरी बात AB इक्वल्स टू AB कॉमन है, सो बाय एंगल साइड थ्योरम क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल AQB के। बात समझ में आ गई। हमें क्या गिनाने होंगे, 3 रीजन बताने होंगे। देखो 1 2 के इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री का और ए भी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो क्या हो गया, हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सी टर्म लगेगी, एंगल साइड। ओके, एंगल साइड। देयरफॉर जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके ईच एंड एवरी पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दैट मींस बीपी इक्वल्स टू क्या हो गया, BQ बाय CP। तो देखिए बीपी और जब BQ इक्वल है तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है इस आर ए से और इससे क्या होगा, AP से और AQ से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे ही होगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको एक ही डायग्राम दिया हुआ है बोर्ड पर आपके सामने है। क्या कह रहा है, AC इज इक्वल्स टू AE। AC जो है AE के इक्वल है और AB इज इक्वल्स टू AD, ये भी कह दिया। AB AD के इक्वल है। BAD इज इक्वल्स टू EAC, यानी कि 1 और 2 आपस में इक्वल है। We have to prove that BC is equals to DE। ओके, तो हम क्या करेंगे, प्रूफ। इन रीजन गिनाने होंगे। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AB, इन ट्राइंगल ABC देखिए ABC का मतलब मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये और ये वाला ट्राइंगल। ओके, दिखा ABC और कौन सा ले रहा हूं,
ये वाला ए डी, इज दैट क्लियर? देखिए कि एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2। ये जो बीच वाला जो एंगल है इसे हमने नाम क्या दे दिया, 3। क्या दे दिया, बीच वाले एंगल को हमने नाम दे दिया 3। दोनों तरफ एंगल 3 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, एंगल 3 ऐड कर देंगे। ऐड कर दीजिए बोथ साइड एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 का मतलब एंगल बी ए सी हो गया। बी ए सी ये पूरा एंगल, देन एंगल बी ए सी इज इक्वल। अब देखिए 2 प्लस 3 क्या हो गया, ई ए सी, ई ए डी सर, ई ए। इसे हमने नाम क्या दे दिया, इक्वेशन 1। इसे नाम क्या दे दिया हमने, इक्वेशन 1। अब देखिए 3 रीजन गिनाने हैं। ए सी इक्वल्स टू ए ई बिकॉज गिवन है। एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए डी फ्रॉम इक्वेशन 1। और दूसरा रीजन क्या हो गया, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। ये भी क्या हो गया, गिवन हो गया। सो बाय साइड एंगल साइड, क्राइटेरिया मेरे लिए क्या हो जाएगा, जो दो मैं ट्राइंगल लेके चला था वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए डी ई के। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, ट्राइंगल ए डी ई के। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो सीपी सीपी से बहुत सारी चीजें भी इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू डी ई बिकॉज कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखा हमने क्या लिया था, ए बी सी लिया था। ए बी सी में ये पूरी लेंथ बी सी आ रही है और ए डी ई में ये भी पूरी लेंथ क्या आ रही है, डी ई आ रही है। तो बी सी इक्वल टू डी ई। इज दैट क्लियर? बी सी is equals to DE by CTC because congruent part of a congruent triangle। तो एक तो यही प्रूव करना था, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें, AP इज इक्वल्स टू क्या है, BP। AP इज इक्वल्स टू क्या है, BP। यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है, यानी गिवन है। दूसरा पी ए डी यानी कि ये वाला एंगल और ए बी ई ये वाला एंगल, ये भी आपस में क्या है, इक्वल। फिर एक और था पी पी ए और डी पी बी, ये भी क्या है, एंगल इक्वल है। हमने इस ई पी ए और डी पी बी को नाम क्या दे दिया, 1 और 2, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट, we have to prove that DAP ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, DAP। तो D से स्टार्ट हुआ, A पे गया, इस तरह से प्लान, तो E से स्टार्ट होगा, B पे जाऊंगा, EBP। ये कॉन्ग्रुएंट है। और मुझे एक चीज और बतानी है, AD जो है वो इस BE के इक्वल है। तो देखिए प्रूफ, प्रूफ से पहले हम एक बात करेंगे, सिंस एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। देखिए 1 2 के इक्वल है, दोनों में हमने सेम अमाउंट ऐड कर दिया 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस एंगल 3। तो देखिए 1 प्लस ये जो 3 है
इस पूरे को क्या मैं बोल सकता हूँ APD, APD ये पूरा एंगल आएगा, या DP, एक ही बात है, APD बोलो या DPA, तो ये क्या हो जाएगा एंगल APD। अब देखिए 2+3 को क्या बोल सकता हूँ BPE, BPE एंगल BPE, और हमने इसको नाम क्या दे दिया इक्वेशन 1, हमने इसको नाम क्या दे दिया अपना इक्वेशन 1। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहे हैं हम, कौन से दो ट्राइंगल का कंपेयर करेंगे, DAP और EBP। इन ट्राइंगल DAP देखिए DAP और EBP में सारे रीजन हमारे सामने पड़े हैं। पहला ही रीजन क्या है, एंगल ABD, फ्रॉम इक्वेशन 1। कहां से आया ये, इक्वेशन 1। इज दैट क्लियर? दूसरा रीजन क्या है हमारे पास, AP जो है इक्वल है किसके, PB के। बिकॉज गिवन है। तीसरा रीजन हो जाएगा एंगल, तीसरा रीजन जो हो जाएगा वो क्या होगा हमारे पास, एंगल PAD इज इक्वल टू PBE, PAD एंगल PBE, क्यों, ये भी गिवन है। इसे सुनिए, हमने किसका कंपेयर करना है, DAP, DAP ट्राइंगल लिया ये वाला, और क्या लिया EBP। फर्स्ट रीजन हमने क्या दिया, एंगल APD, अभी अभी निकाला इक्वेशन 1 से वो इक्वल है। दूसरा रीजन क्या दिया, AP जो है BP के इक्वल है। तीसरा एंगल रीजन क्या है, ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल, सो बाय एंगल साइड एंगल थ्योरम। तो एंगल साइड एंगल थ्योरम से क्या होगा, ट्राइंगल DAP जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल EBP के। बात समझ में आ गई? जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय CP से उनका ईच एंड एवरी पार्ट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो AD बराबर क्या हो जाएगा BE, यही प्रूव करना था। AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE बाय CPC, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल C 90 डिग्री है, तो प्रूफ इन ट्राइंगल AMC, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, और कौन सा ट्राइंगल है, BMD। देखिए AMC और BMD में AM इक्वल्स टू BM गिवन है, ये रहा लिखा हुआ है, AM इज इक्वल्स टू BM बिकॉज गिवन हो गया। AMC एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल BMD बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और DM इक्वल्स टू CM गिवन है। So by side angle side, so by SAS, पहला रिजल्ट तो प्रूव हो गया, ट्राइंगल AMC जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल BMD के। तो इसका मतलब क्या होगा, AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BD, AC इज इक्वल्स टू BD बाय तो देखिए हमने पिछली बार एक्सरसाइज 7.1 की थी पिछले वीडियो में, अभी हम क्या कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, AB इज इक्वल्स टू AC,
एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एबी किसके इक्वल है, एसी के। ओबी एंड ओसी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली, और हमें क्या कहते हैं, जॉइंट ओए। तो देखिए हमने क्या लिखना है, पहले गिवन क्या है, गिवन AB इज इक्वल्स टू AC, पहली बात। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है। अब हमने और क्या दिया हुआ है गिवन में, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, देखिए एंगल 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। क्या नाम दिया है, एंगल 1, 2, 3 और 4। लेकिन मैं कहूंगा कि 1 जो है 2 के इक्वल है बिकॉज बाइसेक्टर है। एंगल 3 इक्वल है किसके, एंगल 4। वी हैव टू प्रूव OB इज इक्वल्स टू OC। पहला स्टेटमेंट तो ये प्रूव करना है कि OB जो है किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। दूसरी चीज मुझे प्रूव करनी है, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। यानी कि OA इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। यानी OA जो है एंगल A का बाइसेक्टर। देखिए प्रूफ, प्रूफ में देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम ये कह रहे हैं कि एंगल B इज इक्वल्स टू C। देखिए क्या कर रहे हैं कि गिवन है ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है सच दैट AB जो है AC के इक्वल है, और OB जो है एंगल बाइसेक्टर है B का, और OC एंगल बाइसेक्टर है C का। दैट मींस बाइसेक्टर है तो एंगल 1 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। और हमें प्रूव क्या करना है, OB जो है OC के इक्वल है। वी हैव टू प्रूव दैट OB इज इक्वल्स टू OC and OA is the angle bisector of angle A। तो that means क्या हो गया, एंगल 5 जो है एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है, since triangle ABC is an isosceles triangle, तो इसका मतलब एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल होगा बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, या अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, सॉरी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल ही होगी। अब देखिए B जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, B जो एंगल C के इक्वल है, तो हाफ ऑफ एंगल B, हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल C। यानी एंगल B का जो हाफ है वो एंगल C के हाफ के इक्वल है। एंगल C के हाफ के इक्वल है तो मैं कह सकता हूं दैट मींस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 1 जो है 3 के इक्वल है और एंगल 2 जो है इक्वल है किसके, एंगल 4 के। तो जब एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल हो गया, देयरफॉर इन ट्रायंगल BOC angle 2 is equals to angle 4, therefore OB is equals to OC। तो OB जो है किसके इक्वल हो गया मेरे पास, OC के। अब देखिए इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC वी है इन ट्राइंगल AOB। देखिए AOB में हमने क्या दिया, OB जो है OC के इक्वल है क्योंकि हमें ये सेकंड पार्ट प्रूव करना है, OA is the angle bisectors of angle A। तो OB is equals to OC from 1, angle 1 equals to angle 3,
एक तरह से गिवन है, और ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है। तो सो बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए ओ सी के। ट्राइंगल ए ओ बी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट किससे होगा, ट्राइंगल ए ओ सी के। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सीपीसीटी से क्या होगा, सब इक्वल होगा, तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, देयरफॉर बाय सीपीसीटी, therefore OA is the angle bisector of A। OA जो होगा एंगल बाइसेक्टर होगा किसका, A का। बहुत ही अच्छा। ये कह रहे हैं कि ट्राइंगल एबीसी है, हमारे को गिवन क्या इस क्वेश्चन में, ट्राइंगल एबीसी सच दैट AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD जो है BC का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दैट मींस AD एक तो क्या होगा, परपेंडिकुलर है BC पे। दूसरी बात क्या हो गया, BD किसके इक्वल दे रखी है, CD के। और वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है वो देखें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टू प्रूव बहुत इजी है एक्सरसाइज, क्या, AB इज इक्वल्स टू AC। टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू AC, तो बहुत इजी है। देखो 3 रीजन गिना है। प्रूव इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। देखिए ट्राइंगल ABD और ACD, ABD और ACD में देखिए क्या होगा, ए 3 रीजन गिनाना है। तो देखिए AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन है, दूसरी बात एंगल ADB is equals to angle ADC because each 90 degrees। फिर हमने क्या कहा, BD equals to CD गिवन है, BD is equals to CD गिवन है, therefore ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ACD के। 3 रीजन गिनाने से क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में यही इजी सा पूछ लेंगे हम। AD AD के इक्वल है, ADB ADC के इक्वल है बिकॉज़ इज 90 डिग्री, BD किसके इक्वल है जी, CD के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। therefore AB is equals to AC by CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यही अपने को प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ। क्वेश्चन क्या है आपके पास, ध्यान से सुनिए। ट्राइंगल ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सच दैट AB इज इक्वल्स टू AC वी हैव टू गिवन, हमें सॉरी हमें दिया हुआ है, वी हैव गिवन। और एंगल E जो है एंगल F के इक्वल है, और वो बेसिकली क्या इनके ऊपर ऑल्टीट्यूड है। BE ऑल्टीट्यूड है किस पे, AC पर, और CF ऑल्टीट्यूड है किस पे, AB पे। दैट मींस तो वो क्या होंगे, 90 डिग्री। हमें प्रूव क्या करना है, BE जो है वो किसके इक्वल आ रही है, CF के इक्वल आ रही है। BE किसके इक्वल है, CF के। तो देखिए इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ABE और ACF 3 रीजन गिना देते हैं।
देखिए एंगल बी ए सी, पहली बात तो एंगल ए क्या है, दोनों में कॉमन है। एंगल ए इक्वल है, दोनों में कॉमन हो गया। दूसरा रीजन, एंगल बी ई ए और एंगल सी एफ ए, एंगल बी ई ए is equals to angle CFA because each कैसा है 90 डिग्री। तीसरा रीजन क्या हो गया, AB is equals to AC, क्यों, बिकॉज इवन है। सो बाय एंगल साइड, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्करेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए सी एफ। एंगल साइड थ्योरम लगेगी और ट्रायंगल ए बी ई जो है वो कॉन्करेंट होगा किसके, ट्रायंगल ए सी एफ के। तो कॉन्करेंट हो गया तो इसका मतलब सीधी सीधी से क्या हो जाएगा, बी बराबर सी एफ। therefore BE is equals to CF by congruent part of congruent। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये कह रहा है ए बी सी और डी बी सी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उनका बेस क्या है, दोनों का सेम है बी सी, और आइसोसेलेस है दैट मींस ए बी ए सी की इक्वल है और बी डी किसकी इक्वल है, सी डी। हमें प्रूव करना है एंगल ए बी डी इक्वल है किसके, ए सी डी के। तो बहुत इजी हो गया ये तो। इसके लिए हम क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन, क्या होगा, जॉइन एडी। जब भी कोई चीज कंस्ट्रक्ट की जाती है तो उसे डॉटेड लाइन से बनाना चाहिए। हमने किया दिया जॉइन, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, देखिए ए बी डी और ए सी डी में हम कह रहे हैं ए बी जो है ए सी की इक्वल है बिकॉज गिवन है। बी डी इक्वल्स टू क्या है, सी डी है, ये भी क्या है, गिवन है। और ए डी इक्वल्स टू क्या है, ए डी बिकॉज कॉमन हो गया। तीनों ही साइड इक्वल होगी, ए बी ए सी की इक्वल है, बी डी जो सी डी के इक्वल है और ए डी क्या है, कॉमन है। तो कौन सी थ्योरम लग जाएगी, सो बाय एस 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 थ्योरम। क्या होगा, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए सी डी के। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका ईच एंड एवरी पार्ट क्या हो जाता है, इक्वल होता है। देयरफॉर एंगल ए बी डी is equals to angle ACD by CPCD, congruent part of a congruent triangles। देखिए AB जो है इक्वल है किसके, AC के, ओके। और AD जो है इक्वल है किसके, सॉरी AB इक्वल है किसके, AD के। तो इसका मतलब AC और AD भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना।
तो ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी में AB जो है AC के इक्वल है, नहीं रखा है, इसका मतलब हमने कह दिया कि 1 जो है 2 के इक्वल है। इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल्स टू AC। तो देखिए इसको मैंने बोल दिया एंगल 1, इसको 2 और इस वाले को क्या बोल दिया 3। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, दैट इज इक्वेशन 3। ओके, और हमने क्या कह रखा है, AC जो है AD के इक्वल है, AC जो है AD के इक्वल भी है। तो एंगल 3 जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। AC इक्वल्स टू AD, therefore एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। देखिए 1 2 के इक्वल है और 3 किसके इक्वल है, इस एंगल को हमने क्या मान लिया, 4 मान लिया। कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए एंगल 1 प्लस 4, ठीक है ना, बात करते हैं इसकी। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, इसे 2 लिख दिया। एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, इसे भी लिख दिया। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3। 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 से इसको काट दोगे तो हेंस प्रूव एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या किया फिर से समझिए,